उत्तर प्रदेश में कल 3 शातिर अपराधियों ने, जिनमें से सनी और लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य शामिल था, आतिक अहमद और उसके भाई को ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद उनकी जान ले ली। और कम से कम 18 राउंड फायर किया गया, जिसमें एक विदेशी पिस्टल भी बरामद हुई है। और अब खबर सामने आ रही है कि इन हिस्ट्री शीटर्स में से सनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और दूसरी तरफ सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन अपराधियों को पाल पोस कर इतना बड़ा किसने किया कि वो नेशनल मीडिया के सामने जाकर किसी दूसरे अपराधी को मार सकें और बाद में अपने बयान में कह सकें कि हम अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे, हम डॉन बनना चाहते थे, उसको ख़त्म करके। और सोचिए कि जो अपराधी एक बड़ा अपराधी बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो जैसे ही मारते हैं अशरफ को और आतिक अहमद को, वैसे ही जय श्री राम का नारा लगाते हैं और 2-3 बार लगाते हैं। और फिर वो ये कहते हैं अपने कबूलनामे में कि हम ये चाहते थे कि हम उससे भी बड़े डॉन बन जाएं, माफिया बन जाएं। हाल फिलहाल जो खबर सामने आई है उससे बड़ा खुलासा हुआ है कि मीडिया कर्मियों के साथ रहकर पिछले 2-3 दिन से लगातार रैकी कर रहे थे ये लोग और इनको मौका नहीं मिल पा रहा था। कोर्ट जाते वक्त भी भारी तादाद में पुलिस तैनात थी, लेकिन जहां इन्हें मौका मिला, जहां कह सकते हैं कि पुलिस से चूक हुई, वहीं इन्होंने आतिक और उसके भाई को ढेर कर दिया। हाल फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि जो सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ गई है, एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर इन लोगों को इतना प्रोत्साहन कैसे मिला। कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं जो स्मृति ईरानी के प्रोग्राम्स की हैं, सामने आ रही हैं। उनमें कुछ शख्स बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी की रैली में नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये जो छोटपंडे अपराधी हैं, ये इतने बड़े अचानक से कैसे हो जाते हैं। और वो अपराधी जिनके घर में खाने को नहीं, जिनके भाई बहन माँ पाई पाई को मोहताज हैं, झोपड़ों में रह रहे हैं, वो आखिर 7 लाख रुपए की विदेशी पिस्टल जो एक बार में 15 राउंड फायर करती है, किस तरह से उन्हें मिल जाती है और किस बात पर वो तालिबानियों की तरह मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। आरोपियों ने अपने हलफनामे में ये बताया है कि अगर उनकी जान भी चल जाती तो भी उन्हें परवाह नहीं थी, और अब अगर उन्हें पूरी जिंदगी जेल में भी रहना पड़े तो भी उन्हें परवाह नहीं है। उनके सिर पर एक जुनून सवार था कि उन्हें किसी तरह आतिक अहमद से बड़ा अपराधी बनना है, और ये सब करने के लिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात इस मामले में यही है कि अब पुलिस ने इन अपराधियों के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है और पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 पहले से ही लागू है। सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस कस्टडी में जो 2 शातिर अपराधी मारे गए, उनके मरने के बाद अब जो 3 नए अपराधी पैदा हो गए हैं, और ऐसे ही प्रेरणा लेकर जो कई अपराधी रोज़ पैदा हो रहे हैं, उन पर लगाम लगाने का भारत सरकार के पास, उत्तर प्रदेश सरकार के पास, हमारे पूरे सिस्टम के पास आखिर क्या इलाज है। पूरे मामले पर अपनी राय ज़रूर दें और इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।